2 दिन हाँ। इतना मतलब मेरे कुछ देखिए। रात के 2:45 बज रहे हैं, सब सो गए और मुझे नींद नहीं आ रही। मुझे मेरे बेटे की याद आ रही है और आज मुझे वही फैमिली मुझे बोलती है कि तुम कुछ नहीं करते हो, तुम हर वक्त फ़ोन चलाते रहते हो। जब बेटा पास होता है ना तो बड़ा दिल लगता है, और जब पास नहीं होता तो ये घर सूना सूना लगता है। मैंने पिछले ब्लॉग में जब मैं उसको छोड़ के आया था, आपने देखा था, जिसने नहीं देखा वो जाकर देख लेना मेरा ब्लॉग। जब मैं अपने बेटे को घर छोड़ के आया था उसकी मम्मी के पास, उसने मुझे गाड़ी दी थी और आज मेरे बेटे को 10 दिन से भी ऊपर हो चुके हैं। उसने मुझे एक चीज़ दी थी, दिखा दो आपको मैं। ये लैम्बोर्गिनी गाड़ी मैंने उसको तकरीबन 1 साल पहले दिलाई थी और इसके पास अभी तक रखी हुई है। देखो ये थोड़ी टूट गई थी। जिस वक्त मैं उसको छोड़ के आया हूँ घर पर, उस वक्त आते वक्त, घर से निकलते वक्त उसने कहा था कि पापा मेरी ये गाड़ी ले लो और ये गाड़ी देखकर आपको मेरी याद आएगी। वाकई में यार, अभी रात के देखो 2:45 बज रहे हैं और ये गाड़ी मेरे पास है और मुझे मेरे बेटे की बहुत याद आ रही है। उसने सही कहा था कि आप इस गाड़ी को देख के आप मुझे बहुत याद करोगे। वाकई में मैं उसको बहुत मिस करता हूँ, क्योंकि जिस वक्त उसको मैं छोड़ने गया था इस कदर वो टूट टूट के रो रहा था, बस क्या बताऊँ। नहीं मेरा बच्चा नहीं मेरा बच्चा। बाबा आप ही देना, ठीक है ठीक है बैठ देखो नहीं 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 बाबा। गाइस, बहुत से लोग सोचते हैं कि व्लॉग बनाना हराम है। मुसलमान हमारे सोचते हैं, मुसलमान के सब लोग हैं सोचते हैं हदीस में नहीं है व्लॉग बनाना हराम है। ये है गाइस, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, मैं नहीं रुकूंगा। मैं मेहनत करूंगा। मैं अपने बेटे को एक घर और उसके ऐशो आराम की चीज़, ज़रूरत की चीज़ और उसके हर चीज़ ज़रूरत, सारी जायज़ ख्वाहिशें इंशाल्लाह मैं उसकी पूरी करूंगा। मैं रुकूंगा नहीं दोस्तों। मेरे बेटे के पास घर नहीं है, मुझे मेरे बेटे का एक अच्छा सा घर बनाना है। गांव में है बट वहाँ कोई गांव में रहता नहीं है, हम लोग खुद शहर में रहे शुरू से, तो वहाँ गांव में कौन रहेगा। लेकिन मुझे अपने बेटे के लिए अच्छा सा शहर में घर बनाना है और मुझे मेरे बेटे की बहुत याद आती है। ऐसा तड़प तड़प के मेरा बच्चा रो रहा था जिस वक्त मैं छोड़ के आया था उसको, कि मुझे पापा के साथ रहना है, मैं पापा के साथ रहना चाहता हूँ। पापा मुझे छोड़ के मत जाओ, पापा मुझे छोड़ के मत जाओ। 2 दिन हाँ। इतना मतलब मेरे कुछ देखिए। इस तरीके से उसने मुझसे कहा था कि पापा ये मेरी गाड़ी देख कर आपको मेरी याद आएगी। तो वाकई में आज 10 दिन हो गए। मैं उससे 2 घंटे का बहाना लेकर आया था, बेटा मैं 2 घंटे में आ जाऊँगा। तो 2 घंटे के लिए उसने मुझे गाड़ी दी थी कि पापा 2 घंटे के बाद आपको मेरी याद आएगी, गाड़ी देख लेना, आपको मेरी गाड़ी देख के मेरी याद आएगी। ये उस बच्चे के अल्फाज हैं जो मैंने अपने बेटे को छोड़ने गया था, उस वीडियो में मैंने कैप्चर किए हैं। उस छोटे से बच्चे के अंदर इतना दिमाग है, इतनी समझदारी, इतनी मोहब्बत है। मेरे घर के बड़े बड़े लोग नहीं समझ पाते, मेरे रिश्तेदार नहीं समझ पाते, लेकिन वो 4-5 साल का बच्चा यार वो बात समझता है। बताओ, वो एक जो बड़े लोग होते हैं ना, वो सब फीलिंग वो समझता है। मैं नहीं रुकूंगा दोस्तों, मैं अपने बेटे के लिए मेहनत करूंगा। यूट्यूब पर मेहनत कर रहा हूँ, करता रहूँगा। 3 साल हो गए, कोई बात नहीं, 3 साल और सही, 5 साल और सही, मैं मेहनत करता रहूँगा जब तक मैं कामयाब नहीं होऊंगा। यूट्यूब पर भी मेहनत करूँगा और बैकग्राउंड में भी मेहनत करूँगा। स्ट्रगल मेरा जारी रहेगा, मैं रुकूंगा नहीं। मर गया वो एक अलग बात है, लेकिन जिंदा रहूँगा। अपने बेटे को एक अच्छा घर और एक अच्छी उसकी ज़रूरत की चीज़ें अपने बेटे को ज़रूर देके जाऊँगा। और मेरी बहन भाइयों को, मेरी बहनों को, भाई को नहीं दोस्तों, बहनों को, अपनी बहनों को मैं घर उनको भी दूंगा इंशाल्लाह। क्योंकि मेरे बुरे वक्त में मेरी बहनें मेरे साथ थी, कोई नहीं था भाई मेरे साथ। मेरे बुरे वक्त में मेरी बहनें मेरे से कांधा लगा के खड़ी। अपनी बहनों का भी एहसान कभी ज़िंदगी में नहीं भूलूंगा।
बाकी अल्लाह मुझे मेरी बहनों के नसीब से, मेरे बेटे के नसीब से इतना दे कि मैं अपनी बहनों को बेहिसाब दूँ, अपने बेटे को दूँ। मुझे बहुत लोगों ने बहुत कुछ सिखा दिया दोस्तों, बहुत कुछ सिखा दिया। और मुझे अब घंटा फ़र्क नहीं पड़ता गाइस कौन क्या कहता है, क्योंकि बुरे वक्त में कोई तुमसे ये पूछने नहीं आता कि तुमने खाना खाया, नहीं खाया तो खाना ले लो, आओ मैं तुम्हें खाना खिला दूँ। कोई पूछने नहीं आता दोस्तों। अच्छे अच्छे बुरे वक्त देखे हैं, और मैं तो बचपन से देखता है, इसलिए मैंने अपना घर का बड़ा बेटा था, मैंने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया, मिली क्या बुराई। बस मैं इतना ही बोलूँगा, मैं ये सब मेहनत किसके लिए कर रहा हूँ? अपने बेटे के लिए, उसके फ्यूचर के लिए। वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब पर, सब बेटे के लिए कर रहा हूँ, लेकिन मेरी मेहनत अभी किसी को दिखती नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं, मैं चुप सुनता हूँ, गुस्सा तो आता है बहुत ज़्यादा। सब बोलते हैं कि मोबाइल चलाता रहता है, लेकिन मोबाइल के दो पहलू हैं। जैसे एक इंसान के दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा, ऐसे मोबाइल के दो पहलू होते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो। आप उस पर बेकार का टाइम वेस्ट कर रहे हो या आप उस फ़ोन से काम कर रहे हो। मैं फ़ोन से काम करता हूँ तो सबको लगता है कि मैं फ़ोन चला रहा हूँ, वीडियोस देख रहा हूँ, टाइम पास कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी तैयारी कर रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ। वो मेरा काम अभी किसी को दिखता नहीं है और ना दिखेगा, लेकिन मैं जो मेहनत कर रहा हूँ अपने बेटे के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपनी फैमिली के लिए। और आज मुझे वही फैमिली मुझे बोलती है कि तुम कुछ नहीं करते हो, तुम हर वक्त फ़ोन चलाते रहते हो। सोचने वाली बात है दोस्तों ये। जिस फैमिली के लिए हम लोग ये सब करते हैं वही फैमिली बोलती है। तो दोस्तों आज का व्लॉग हम करते हैं यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह।